स्वागत है आप लोग का टी एजुकेशन में। चला जहां तक पढ़ाई थे 9th क्लास में, वो एक्सरसाइज के चैप्टर खत्म हो गया था, हीरो सूत्र खत्म हो गया था। ठीक है, तो आगे पढ़ाने वाले हैं। आगे के चैप्टर का क्या नाम है देख लेते हैं। आगे चैप्टर का नाम क्या है? हीरोइन का सूत्र खत्म हो गया था। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर का नाम है, 13 नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इसमें वो कथी कथी बारे में पढ़ना है आपको? ठोस आकृति जितना भी होता है, जैसे गोला, शंकु, बेलन, आपका घन, घनाभ, ये सब चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस सब के बारे में आज पढ़ लेंगे। सबसे पहले इस सब के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं घन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले घन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिब्बा देखे ना, क्या है? घन है। क्या है? घन। क्या है? घन। इसमें कितने किनारा होते हैं? घन में 6 किनारा होते हैं। कितने किनारा होता है? 6। देख लीजिए, वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग। तो वर्ग को जोड़िएगा ना, वर्ग पहले डिब्बा को जोड़िएगा तब तो घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घन। इसे एक और वर्ग बना दीजिए यहाँ पे। ये कितना आसान है बनाना। और इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए। क्या बन गया आपका? घन। क्या बन गया आपका? घन। क्या बन गया आपका? घन बन गया। ठीक है, यानी वर्ग के डिब्बे को जोड़ते हैं ना, वर्गकार और आकार आकृति को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? घन बनता है। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? इसमें 6 गो सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 6 गो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6। एक ज्यादा हो गया क्या? ये नहीं होता। 6 कितना हो गया? 6। 6 डिब्बे हो गए आपको। तो 6 वर्ग होता है इसमें। कितने वर्ग होता है? 6। तो बताइए एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो 6 गो इसमें वर्ग हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर। इसलिए घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 6 स्क्वायर। इस बात को याद रखना है। वर्ग बनता है, सॉरी, घन बनता है वर्ग से। एक वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, यानी घन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 स्क्वायर। घन का है, घन का आयतन होता है 1 क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? 1 क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? 1 क्यूब। घन का आयतन होता है 1 क्यूब। याद रखना इस बात को। एक होता है आपको घन का आयतन, मतलब समझते हैं आप लोग आयतन। आयतन मतलब वो है कि इस डिब्बे के अंदर कितने सारे चीज अड़ सकते हैं। कितना कोई चीज पानी होनी है, कुछ भरा जाए, इस डिब्बे के अंदर कितना अड़ जाएगा, उसका अंदर वाले जितने भी जगह होते हैं उसको बोलते हैं आयतन। ठीक है, घन का क्षेत्रफल, सॉरी, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण ये होता है a√3। क्या होता है? a√3। घन का विकर्ण होता है a√3। a√3। इतना बात आपको याद होगा, समझ में आ रहा होगा। ये है घन। क्या है आपका? घन। याद रखना है। क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको? क्यूब। इसके बारे में उतार लीजिए, उसके बाद घनाभ के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके बारे में उतारिए। अरे यार प्लीज, बैठिए बैठिए। तब क्या हाल है? ठीक है, तो ले जाने वाले तो कहाँ देखो, मेरा चेहरा का दशा हो गया, पूरा हालत खराब हो गया। बैठो ना, कहाँ जा रहा है? 2-4 मिनट, थोड़ा देर और रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए, अब आते हैं हम लोग कथी के बारे में? घनाभ के बारे में। कथी के बारे में? घनाभ का बारे में। देखो, ये क्या हो गया आपका? घनाभ। क्या है? घनाभ। जैसे वर्ग से घन बनता है, वैसे ही आयत से घनाभ बनता है।
तो आयत को जोड़िएगा ना, जैसे ये आयत हो गया, क्या हो गया आपका आयत हो गया, ठीक है। दो आयत को मिलाइएगा इस तरह करके, यहां से यहां मिला दीजिए, यहां से यहां मिला दीजिए, यहां से यहां मिला दीजिए, तो क्या बन गया घनाभ बन गया, क्या बन गया आपका घनाभ, क्या बन गया आपका ये घनाभ बन गया, ठीक है। तो वर्ग को जोड़ने पर घन, आयत को जोड़ने पर घनाभ, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, बात याद रखने वाला है, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है एल गुने बी गुने एच। एक और क्वेश्चन बनता है, घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, घनाभ का विकर्ण नहीं होता है, रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, इसको उतारिए, उसके बाद आपको गोला वोला के बारे में बताते हैं, ठीक है। वो बिजनेस बुरा आने के लिए क्या है बेलन, क्या है बेलन, बेलन सिलेंडर, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां जो होता है इसको बोलते हैं त्रिज्या, क्या बोलते हैं त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या। तो इसको पूरा का बोलते हैं हाइट, क्या बोलते हैं पूरा को हाइट, ठीक है। तो देखिए बेलन का आयतन, सबसे पहले बेलन का आयतन,
पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ कि कोई भी चीज है वो दिखाई किस तरह देगा। जो जो पार्ट दिखाई देता है बाहर बाहर का, यानी बाहर बाहर के हिस्सा को बोलते हैं वक्र। और संपूर्ण का मतलब होता है ऊपर वाला नीचे वाला सारे चीज को जोड़कर संपूर्ण बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब बेलन का कोई पूछेगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच तो वक्र हो गया। अब दिखाई देगा इसमें दो गो वृत्त, एगो नीचे से एगो ऊपर से, तो दो गो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। एगो वृत्त का पाई आर स्क्वायर, दो गो 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच जाएगा एच। यहाँ दो गो आर था तो एगो लेते, एगो का बच गया, एगो बच गया। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये आपका होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बेलन का ये हो गया, बेलन का आयतन, बेलन का होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतना उतारिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया शंकु। का हो गया? शंकु। शंकु, ठीक है। तो शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान जानते हैं 22/7। आर मतलब त्रिज्या, आर मतलब क्या होता है? त्रिज्या। यहां से यहां की दूरी बोलेंगे त्रिज्या। एल मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। क्या होता है? तिरछी ऊंचाई। एल मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। तो यानी एल का फॉर्मूला होता है रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और एल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बेलन का, अच्छा शंकु का कोई आयतन पूछेगा, शंकु का आयतन क्यों हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई पूछेगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल कोई पूछेगा, ये हो जाएगा पाई आर एल। पाई आर एल तो वक्र होता है, और संपूर्ण में मतलब एक नीचे वाला ही जुड़ जाएगा, एक नीचे वाला वृत्तकार ही जुड़ जाएगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको कॉमन ले लीजिएगा, पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो ना बच जाएगा एल। यहाँ पर दो बार है तो एक ले लेते, एक बार बच गया। पाई आर इंटू एल प्लस आर भी कह सकते हैं, या आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई ये कह सकते हैं। तो शंकु का बारे में इतना हो गया डिटेल। ठीक है, ठीक है, इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शंकु के बाद आपको क्या हो जाएगा? गोला। क्या हो जाएगा? गोला। गोला पढ़ाएंगे, उसके बाद काम हो जाएगा बम्बोला।
हो गया आपका गोला। गोला, आइए गोला देखते हैं। ये हो गया गोला, ठीक है, गोला। गोला के यहां से यहां का बोलेंगे त्रिज्या, का बोलेंगे त्रिज्या। तो गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल फोर, गोला का संपूर्ण वक्र नहीं होता है, गोला सीधे गोला होता है, 4 पाई r², ठीक है। गोला का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई r³, ठीक है। गोला के बारे में इतना ही होता है, ठीक है। उतारिए, आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं अर्धगोला में। कथी में आते हैं? अर्धगोला में। ये आपका अर्धगोला हो गया। क्या हो गया? अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला मतलब कचौड़ा। अर्धगोला का क्षेत्र, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए पूरा गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई² तो अर्धगोला का पूछेगा तो हो जाएगा 2 पाई r², ठीक है। अर्धगोला का संपूर्ण पूछते हैं, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका संपूर्ण होगा, काहे कि अर्धगोला में तो ई दिखाई देगा, ऊपर वाला ई भी वहां दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा 2 पाई r²। अब प्लस ऊपरला दिखाई दे रहा है, ऊपरला कैसा है? ये ऊपरला एक वृत्तकार होता है। क्या होता है? वृत्तकार। देखने में वृत्तकार दिखाई देगा, कचौड़ा में देखिएगा तो ऊपर क्या होगा? वृत्तकार दिखाई देगा। तो उसका हो जाएगा पाई r²। तो जो लीजिएगा तो दो वो एक क्या हो जाएगा? 3 पाई r²। ये अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। आयतन पूछेगा, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन तो पूरा गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³। पूरा गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³। आधा गोला का पूछ रहा है तो हो जाएगा 2/3 पाई r³। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं? इतना ही है फॉर्मूला, इससे ज्यादा फॉर्मूला आपको नहीं है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सबको थैंक यू, बाय।